बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्द व सना रब मेहरबान के नाम और दरूद व सलाम शान कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल अपने यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज के व्लॉग में मेरे पास आपके लिए एक अच्छी खबर है और वो ख़बर ये है कि बिलाखिर मुहक्किकीन और माहिरीन का ये कहना है कि नया ओमिक्रॉन कोरोना का जो वेरिएंट है वो बिलाखिर नवीद बनने जा रहा है कोरोना वायरस के इख्तिताम की। जी नाज़रीन, आज का व्लॉग बड़ा स्पेशल है और इसमें आपको बताएंगे कि किस तरह कोरोना की जो नई किस्म दुनिया में सामने आई है और इसके ताने बाने जनूबी अफ्रीका से फूटे और जिसको ओमिक्रॉन का नाम दिया गया। आज मैं आपको अपने व्लॉग में ये भी बताऊंगा कि कोरोना के जो वायरस हैं इनके नाम किस तरह से रखे जाते हैं और ओमिक्रॉन जो नई किस्म है इसका नाम ओमिक्रॉन क्यों है और ये किस तरह से मुहक्किकीन ने कैसे जायज़ा लेके ये बताया कि बिलाखिर कायनात से इस मूज़ी वबा की जिसने 2 साल से ज़ायद अरसा हो चुका है, ज़िंदगी का सारा निज़ाम धर्म भरम करके रख दिया, मईशतें घुटनों के बल आ गई, मफलूज हो गया निज़ाम ज़िंदगी, लोग मईशी तौर पर कमज़ोर हुए, डिप्रेशन में चले गए। बिलाखिर क्या वाकई ये नवीद है कुर्रा अर्ज़ के लिए, इंसानों के लिए, कि बिलाखिर उनकी निजात इस खौफनाक वबा से छूटने को है। आज का व्लॉग इसके मुतल्लिक। सबसे पहले आपको ये ख़बर शेयर करता चलूँ कि फ़िलिपाइन के रहने वाले अमेरिकन माहिर हैं वायरसेस के और वो बायोलॉजिस्ट भी हैं और थियोलॉजिस्ट भी हैं और नाम है उनका नेक्नोर ऑस्ट्रियाको। और मज़े की बात है नाज़रीन कि ये फ़िलिपीन के मजहबी पेशवा भी हैं, इनको फ़ादर भी कहा जाता है। इन्होंने माइक्रोबायोलॉजी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में इनकी तखसीस है। इन्होंने अपनी रिसर्च के बाद हाल ही में बताया है, रिपोर्ट जारी की है कि कोरोना वायरस की नई किस्म जिसको ओमिक्रॉन का नाम दिया गया है वो जितनी तेज़ी से उसका फैलाव हो रहा है वो एक कुदरती वैक्सीन बनने जा रहा है। ये खुशखबरी हमें सुनाई है। जी दोबारा दोहराता चलूँ, फ़िलिपीनी नयाद अमेरिकन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के माहिर हैं और उनका नाम है नेक्नोर ऑस्ट्रियाको। उन्होंने ये खुशखबरी दुनिया के वासियों को सुना दी है कि कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन वो जितनी तेज़ी से दुनिया में फैल रहा है, उसका फैलाव बहुत तेज़ है, वो एक कुदरती वैक्सीन कोरोना के ख़िलाफ़ बनने जा रहा है। डॉक्टर नेक्नोर का ये कहना है कि जितनी तेज़ी से ये लपेट में लेता है लोगों को कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन, ये इससे मुतासरा शख्स जो है, जो भी होगा, उसके अंदर जो एंटीबॉडीज़ पैदा होंगी वो उस शख्स को कोरोना की तमाम अक़साम जो अब तक सामने आ चुकी हैं, अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा और ओमिक्रॉन, सबसे बचाएगी, महफूज रखेगी। नाज़रीन, यहाँ इस फ़िलिपीनी मुहक्किक ने बड़ी दिलचस्प मिसाल दे के बात को वाज़े किया कि यूँ समझिए कि ओमिक्रॉन जिसके बारे में दुनिया को दोबारा एक बार डराया गया, खौफज़दा किया गया कि ओमिक्रॉन की नई किस्म बड़ी ख़तरनाक है, बड़ी तेज़ी से फैलने वाली है, इसके बारे में फ़िलिपाइनी मुहक्किक का कहना है कि यूँ समझें कि जंगल में लगी आग की मानत है। यानी जंगल में जब आग लगती है तो आनन फानन फैलती है, दरख्तों को लपेट में लेती है, वो बुझाए बुझती नहीं है। और फिर एक वक्त ऐसा आता है कि जब सारा जंगल जलकर राख हो जाता है, खाक हो जाता है, तो आग के पास मज़ीद जलाने को कुछ नहीं बचता। यही मिसाल उन्होंने दी है ओमिक्रॉन की कि ये तेज़ी से दुनिया को अपनी लपेट में ले रहा है और एक वक्त आने वाला है कि जब ये खुद ही एक कुदरती वैक्सीन बन जाएगा। और साथ ही साथ उनका ये कहना था, ये उनके अल्फाज थे कि ओमिक्रॉन दुनिया के लिए एक नेमत बन के आया है, ये पेंडेमिक को एंडेमिक करने आया है। यानी जो कोरोना की वबा वुहान से फूटी थी, ये उसको बिलाखिर अब उसके इख्तिताम की पेशीन को ही समझ लीजिए। ओमिक्रॉन को आप कोरोना वायरस कोविड-19 के इख्तिताम की खुशखबरी समझ लीजिए और उसको पेशबंदी समझ लीजिए कि दुनिया में जो ओमिक्रॉन की नई किस्म आई है ये बिलाखिर कोरोना वायरस से कायनात को निजात दिलाने के लिए आई है। जी नाज़रीन, यहाँ मुख्तसर तारीख़ बता दूँ मैं आपको आपकी दिलचस्पी के लिए। कोरोना वायरस जिसको कोविड-19 का नाम दिया गया था, चाइना के शहर वुहान में
31 दिसंबर सन 2019 को सबसे पहले इसके बारे में पता चला, पहला केस रिपोर्ट हुआ और उसके बाद दुनिया ने इसका नाम जो था वो जाना और इसका नाम दिया गया 11 नवंबर 2021 को 11 फरवरी 2021 को जो इदारा है ICTV यानी इंटरनेशनल कमेटी ऑन टेक्नोलॉजी ऑफ वायरसेस, जो इसकी जिनियाती साख देखती है नए वायरस की और उस बिना पर इसको एक मखसूस नाम देती है जो साइंटिफिक नाम होता है, तिब्बी नाम होता है। उस कमेटी ने इस वायरस को नाम दिया ओमिक्रॉन का। जी नाज़रीन, ओमिक्रॉन से पहले इसको सार्स कहा गया, कोविड-19 कोरोना वायरस का नाम दिया गया और ये नाम इसको इसलिए दिया गया कि 2003 में जो इन्फ्लुएंज़ा का वायरस फूटा था जिसको सार्स फैमिली कहा जाता है, कोरोना का ताल्लुक उस फैमिली से था। और क्राउन कोरोना, इसकी जो शक्ल आपने देखी कि इसके गिर्द खाला होता है ताज की शक्ल का, इस वजह से इसको ये नाम दिया गया था। वुहान से फूटा, आनन फानन इसने पूरे कुरे अर्ज़ को लपेट में लिया और फिर पूरी दुनिया में आपने देखा कि बेशुमार अमवात हुई, बेशुमार लोग मौत के मुंह में चले गए। बड़े बड़े जो ममालिक थे, जो बज़ाहिर जिनका मेडिकल का शोबा बड़ा, जिसकी मिसालें दी जाती थी, वो बिल्कुल डिफ़ॉल्ट कर गया। और अल्हम्दुलिल्लाह कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने सलामत रखा कोरोना के तमाम फेजेस में, तमाम अदवार में। और अब ताज़ा तरीन ये है कि दुनिया को एक बार फिर ओमिक्रॉन से जिस तरह डराया जा रहा है और कहा जा रहा है कि तेज़ी से फैलता जा रहा है और ये बड़ी ख़तरनाक किस्म है, इस हवाले से बड़ी एक पेशरफ्त हुई कि जब हमें एक मुहक्किक और मालिक्यूलर बायोलॉजी के माहिर जो हैं नेक्नोर ऑस्ट्रियाको, उन्होंने एक खुशखबरी सुना दी कि डरिए नहीं, एहतियात ज़रूर कीजिए, क्योंकि एक महीना जब ये कोरोना के बाद जो नई किस्म ओमिक्रॉन है ये फैलती है तो पहला महीना इसका बड़ा अहम है, एहतियात की ज़रूरत है। इस महीने में एहतियात करें। जब ये महीना जहाँ जहाँ ये फैल रहा है गुजर गया खैर खैरियत से, तो फिर यही ओमिक्रॉन जो है ये एक कुदरती वैक्सीन बनने जा रहा है और ये नेमत इसको करार दे दिया गया है। नाज़रीन, यहाँ आखिर में अपने वीलॉग के अपने सब्सक्राइबर्स और अपने चाहने वालों की दिलचस्पी के लिए ये भी बताता चलूँ कि कोरोना वायरस के जो नाम हैं मुख्तलिफ, अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा और अब जो ओमिक्रॉन है, इनके नाम ऐसे क्यों, नाम क्यों रखे गए? नाज़रीन, अमूमन तो ये होता है कि जो ICTV है, जो इंटरनेशनल कमेटी है जो टेक्नोलॉजी पर काम करते हुए वायरसेस पर तहकीक करके उनके नाम देती है, नाम उनके तिब्बी और साइंटिफिक होते हैं। लेकिन WHO ने फैसला किया कि नाम जो हैं कोरोना वायरस के ऐसे ना हों जो कंफ्यूज करने वाले हों लोगों को। और इसमें एक बड़ी दिलचस्प बात ये सामने आई कि जनाब तहकीक के बाद जो कोरोना अपनी हैत बदलता गया, साख्त तेज़ी से तब्दील करता गया, इसके जो नाम थे साइंटिफिक और तिब्बी, उनमें वो कुछ ऐसे अल्फाज आ गए नू और जी, और जी जो था वो तो यी जिनपिंग चाइना के सदर का नाम था। तो इसलिए कहा गया कि कोई नाम कोरोना का ऐसा उर्फ़ आम ना आ जाए जिससे नस्ली इम्तियाज़, किसी ख़ास इलाके, किसी कौम, किसी कबीले के ख़िलाफ़ तासुर ये उभरे। जी नाज़रीन, आपको याद होगा इससे पहले एक वायरस जिसको एबोला का नाम दिया गया था। एबोला एक दरिया का नाम है। बाद में ये फिर एहसास हुआ कि ये वायरस जहाँ फैला था, एबोला दरिया तो उसके बहुत दूर है। तो तब से लेकर अब तक आलमी तिब्बी माहिरीन ने फ़ैसला किया कि कोई भी अब वायरस जो दुनिया में आएगा उसका नाम हम वो आसान तरीन दुनिया को देंगे जो कबूल आम हो, जिससे किसी ख़ास किस्म के इम्तियाज़ का तासुर न उभरता हो। तो अब इसी बिना पर कोरोना वायरस ने जो अपनी किस्में बदली हैं, इसको जो अब जितने नाम दिए गए हैं, अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा, अब ओमिक्रॉन, ये कदीम यूनानी हरूफ तहज्जी के हरूफ पर मबनी है। बड़ी दिलचस्प बात है कि जो ओमिक्रॉन है कोरोना की नई किस्म ताज़ा तरीन, ये जो लातीनी ज़ुबान के बाद जो ग्रीकी ज़ुबान है उसका नाज़रीन ये 14वां हरूफ तहज्जी है। इससे पहले अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा के नाम आप सुन चुके हैं। ओमिक्रॉन नया नाम था। ओमिक्रॉन क्यों नाम दिया गया? इसलिए कि फ़ैसला ये किया गया है कि वायरसेस को अब ग्रीकी जो है, कदीम यूनानी ज़ुबान जो आजकल राइज है, उसके जो हरूफ तहज्जी हैं उनकी बिना पर नाम दिए जाएंगे, जो अंग्रेज़ी में उनको बोला जाता है अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा, ओमिक्रॉन। और अल्फ़ा जो था ये बरतानिया से फूटा था। इसके साइंसी नाम तो
اور تھے وہ ذرا مشکل ہو جاتے ان کو دہرانا B.1, .617, .2، لیکن ان کو نام دے دیا گیا الفا، اور بیٹا جو تھا وہ ساؤتھ افریقہ سے پھوٹا تھا، اور اس کے بعد جو الفا بیٹا کے بعد گاما تھا وہ برازیل سے پھوٹا، ہیٹی میں اس نے بڑی تباہی مچائی تھی، اور گاما جو تھا وہ اس کے بعد ہمارے سامنے آیا۔ ڈیلٹا جو تھا وہ انڈیا کے مخصوص وائرس کو جو اس نے اپنی ساخت انڈیا میں آ کر اختیار کی تھی اس کو ڈیلٹا کا نام دیا گیا۔ تو اب نئی قسم اومیکرون، اس کو نام دیا گیا ہے قدیم یونانی زبان کے 14ویں حروف تہجی کے مطابق۔ یہ کہانی تھی ناظرین آج کے ویلاگ میں کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ کرونا وائرس دنیا میں کب پھوٹا، اس کا نام کرونا وائرس کیوں رکھا گیا کووڈ-19، اور جو اب تازہ ترین نام اب چل رہے ہیں میڈیا پر، الفا، بیٹا، گاما، ڈیلٹا اور اب اومیکرون، یہ نام قدیم یونانی زبان کے 24 حروف تہجی، ان میں سے جو 14ویں نمبر پر حروف تہجی ہے اومیکرون، اس کے نام پر اس وائرس کو یہ نام دیا گیا ہے، اور دنیا کو ایک بار پھر خوفزدہ کرنے کی کوشش کی گئی کہ اومیکرون کی نئی قسم بہت زیادہ خوفناک ہے اور تیزی سے پھیلنے والی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، لیکن ہمیں ایک اچھی خبر دی ہے فلپائنی مالیکیولر بایولوجی کے ماہر، اور ان کا نام ہے نیکنور آسٹریاکو۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جتنی تیزی سے یہ پھیلتا ہے اومیکرون، ایک وقت آنے والا ہے کہ یہ قدرتی ویکسین بن جائے گا، اور یہ ایک نعمت ہے دنیا کے لیے اومیکرون، لیکن احتیاط ضروری ہے۔ تو اپنے پیاروں کے لیے اور اپنے لیے احتیاط کا رستہ چنیے، اور جتنے ضروری احتیاطیں ہیں ان کو آپ اپنا لیں۔ اور یہاں میں ذکر کرنا چاہوں گا WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن، اس کی جو ٹیکنیکل ہیں جو کرونا کو دیکھتی ہیں ڈاکٹر صاحبہ، ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ 2022 میں ہم بالکل زیادہ پر امید ہیں کرونا کی تمام اقسام سے نپٹنے کے لیے۔ کیوں؟ ہمارے پاس اب ویکسین بھی ہے، ہمارے پاس انجیکشن بھی ہے، گولی بھی ہے، اور ہمارے پاس ماسک بھی موجود ہے۔ جی ناظرین، اور WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے کہا ہے کہ امید ہے کہ 2022 کرونا وبا کے خاتمے کا سال ہوگا۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ اللہ تمام قرۂ ارض کی حفاظت کرے، تمام بستیوں کی، تمام دنیا کے انسانوں کو اس موذی وبا سے بچا کے رکھے۔ یہ تھا آج کا ویلاگ۔ اپنی قیمتی رائے اپنے آج کے اس ویلاگ کے بارے میں دینا مت بھولیے گا۔ اپنا بہت سا رکھیے خیال۔ اللہ حافظ۔